भागवत गीता अध्याय 11 भगवान का अनंत रूप। भागवत गीता के 11वें चैप्टर में भगवान के विराट रूप के बारे में जानेंगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपके दिए हुए ज्ञान से मेरे संदेह दूर हो गए हैं, लेकिन अगर संभव हो तो मैं आपका महान रूप देखना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य अर्जुन, परंतु तू इन मानव की आंखों से यह सब नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं तुझे यह सब देखने के लिए दिव्य आंखें देता हूँ। इसके बाद जो अर्जुन ने देखा वह वास्तव में कल्पना से परे था। भगवान का ना तो कोई आरंभ था, ना कोई मध्य था और ना कोई अंत था। परम ब्रह्म से इतना प्रकाश निकल रहा था जितना हजारों सूरज से भी नहीं निकल सकता। अर्जुन ने बहुत तरह के संसारों को श्री कृष्ण में समाहित देखा। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे परम ब्रह्म, मैं आपके शरीर में सभी देवों को, सब मनुष्यों को देख रहा हूँ, लेकिन आपके शरीर का ना तो कोई आरंभ दिख रहा है, ना कोई मध्य है और ना ही कहीं अंत। आप में हर तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, हर तरह के प्रकाश और सूर्य हैं। स्वर्ग और धरती के बीच का पूरा आकाश मानो आपसे ही भर गया है। कई देवता के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, कई आपकी वंदना कर रहे हैं, तो कई लोग भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं। आपके अनंत हाथ पैर, पेट, आंखों, मुंह वाले रूप को देखकर समस्त सृष्टि सहित मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। मैं पांडवों कौरवों की संपूर्ण सेना के महान योद्धाओं को अंत होकर आप में जाता हुआ देख पा रहा हूँ। आपके अनेक तरह के उग्र रूप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बहुत ऊर्जा दे रहे हैं। हे कृष्ण, इतने रूपों में आप कौन से हो? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। इस पर कृष्ण बोले, मैं हर जगह हूँ और मैं ही समय हूँ। इन सेनाओं के योद्धाओं को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। इन सब योद्धाओं की मौत मैं पहले ही लिख चुका हूँ। तू तो सिर्फ इनकी मौत का कारण है, मारने वाला तो स्वयं मैं ही हूं। इस पर अर्जुन भयभीत लेकिन गदगद होकर बोले, हे भगवान, आपका यह रूप देखकर अब मुझे पता लगा कि क्यों योगी, महर्षि, देवता जैसी आत्माएं आपका पूजन करती है। आप तो सत्य और असत्य से भी परे हैं। आपके इस रूप का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप ही इस जगत के पालनकर्ता और विनाशक हो। आपको कोटि कोटि नमस्कार, आपको कोटि कोटि नमस्कार। नमस्कार आपके लिए हर दिशा से नमस्कार, क्योंकि आपका कोई आदि नहीं है, मध्य नहीं है और अंत भी नहीं है। हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में आपको भाई, कृष्ण, मित्र कहा है और कई बार लोगों के सामने आपका मजाक भी उड़ाया है। मुझे आपके इस सत्य का पता नहीं था, इसलिए अगर संभव हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपकी वंदना करता हूँ। पिता जैसे पुत्र को और सखा जैसे सखा को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप भी मुझे क्षमा करें। आपके इस रूप को देखकर मैं खुश भी हो रहा हूँ और भयभीत भी हूँ, इसलिए अब कृपा करके आप अपना प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाइए। मैं आपको मुकुट, चक्र और गदा के साथ देखना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, मैंने तेरे आग्रह पे वह रूप दिखाया है जिसको आज तक कोई मनुष्य नहीं देख पाया है और ना ही देख पाएगा। मेरे इस रूप और अनंत आकार को देखकर तू व्याकुल भी ना हो और पागल भी ना हो, और अब तेरी इच्छा अनुसार तू मेरा चतुर्भुजी रूप भी देख। इस प्रकार से श्री भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाकर अर्जुन का साहस बंधाया और अनंत रूप से उत्पन्न हुई व्याकुलता भी दूर करी। इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, अब मैं आपके इस रूप को देखकर फिर से शांत हो गया हूँ। कृष्ण बोले, अर्जुन, जो चतुर्भुजी रूप तुमने अभी देखा है वो बड़ा ही दुर्लभ है और इसको देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। यह चतुर्भुजी रूप किसी भी यज्ञ, दान, तप और वेद से देखा जा सकता है, परंतु अर्जुन, जो तेरी तरह मेरा परम भक्त है, कर्तव्य परायण है, वासना और बैर रहित है, वह अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए मैंने यह रूप तुझे दिखाया है। दोस्तों, गीता के इस अध्याय से आप आज के टाइम में यह सीख सकते हो कि अगर हम अपनी मेहनत के रास्ते पर सही हैं तो कई बार हमें अपनी सफलता को पाकर विश्वास नहीं होता। हमें पता ही नहीं लगता कि हमने इतनी मेहनत कर ली, और जब सफलता आती है तब भी लगता है कि ये तो बहुत बड़ी है, मैंने इतनी मेहनत तो की ही नहीं थी। और दोस्तों, यही महान लोगों का एक गुण भी है। वो मेहनत करते हैं लेकिन उनको यह भी आभास नहीं रहता कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। यह उनके बड़प्पन को दिखाता है। भागवत गीता अध्याय 12 भक्ति।